السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. अच्छा जी। सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जितने भी लोग आए हुए हैं कि जुबान की बारे में बातें सुन सुन के कोई असर भी हुआ है, कोई चेंज आई, कहीं आपने अपने आप को रोका, अपनी गलती को महसूस किया? क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स व्हेन वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू फिक्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स। हमने अपने ऊपर काम करना है। जब हम ठीक हो जाएंगे ना, तो कहते हैं ना कि रिपल इफेक्ट होता है उस चीज का। एक बंदा नेकी पे जमता है तो उसके आसपास के लोग खुद से अपनी अपनी जगह पे फिट बैठने लग जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि कोई चेंज फील हुआ है या नहीं? It's very hard. अच्छा, हार्ड है। लेकिन देखिए ना, कितनी सारी चीजें तो छूटती है ना। जैसे बंदा झूठ झूठ नहीं बोल सकता। फिर ये कि बुराई का बदला बुराई से नहीं दे सकता। एक दफा सुन लेना कि जुबान जो है ना मुझे हलाक कर देगी। जैसे पिछली दफा हमने पढ़ा था ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान को पकड़ के खींच रहे थे कि तुमने मुझे हलाकत में डाला। तो यानी ये कोई महफूज नहीं रह सकता अल्लाह के नबियों और पैगंबरों के अलावा। इट इज हार्ड, बट यू नो इट इज नॉट इम्पॉसिबल। दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज हार्ड, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है कि आप वो सारी चीजें छोड़ दें। और ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां होती हैं। जहां पर नहीं जरूरत आपकी, तो हमने स्पॉटलाइट में आने की कोशिश ही नहीं करनी कि हम हमारे ऊपर सबकी नजरें हो जाएं और हम बात कर लें और लोगों को पता चल जाए। नहीं, खामोशी बेहतर है। और जहां हमें लगता है कि नहीं, यहां पर मैं अच्छा इजाफा कर सकती हूँ, आई कैन ऐड समथिंग गुड, वहां बोलना ठीक है। बस इतनी सी बात है। हस्बैंड्स के साथ किस किसकी चेंज हुआ थोड़ा सा अ, मामला? कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हस्बैंड से बात करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान करें कि मतलब हो जाता है, यानी जब क्योंकि इक्वल होते हैं ना आप लोग। हस्बैंड के साथ मुकाबला चल रहा होता है कि वो हमारे बराबर है, उनके हकूक हमारे बराबर है, उनके फराइज हमारे बराबर है, चलो फिर हम बराबरी का मामला करते हैं। तो कोई चीज उसमें आई कि आपने अपने आप को किसी वक्त में रोका और कहा कि नहीं, इस वक्त मैंने ये बात नहीं करनी, बाद में आराम से कर दूंगी? किसी ने भी नहीं सोचा? सुबहान अल्लाह। मैंने मैंने सोचा। शाबाश। हाँ जी, क्या सोचा, क्या किया? मतलब कि बहस के टाइम से अगर उसी लोग बहस करने शुरू कर दो तो बात समझ में नहीं आती है। अगर थोड़ी सी देर रुक के किसी और टाइम से वही बात समझाओ तो बात समझ में आ जाती है फिर। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अभी हम रियाजुस सालिहीन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एक हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफर में थे। और सफर में क्या हुआ कि रोजा था उनका। तो उन्होंने शाम हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सत्तू घोलो, कि हम इफ्तार करें। तो जिनकी जिम्मेदारी थी, साहबी और कहते हैं कि वो हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। कि लेकिन जो हदीस में उनका नाम इस हदीस में नहीं लिखा हुआ, बाकियों पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी सूरज नहीं ढला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सत्तू खोलो, रोजा इफ्तार इफ्तार करना है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफा कहा सत्तू घोलो, रोजा इफ्तार करना है। तो उन्होंने तीसरी दफा में कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार करने के बाद एक्सप्लेन किया कि देखो, वो जो मशरिक है ना, उधर से अंधेरा हो जाए और मगरिब की तरफ जो है ना, बेशक रोशनी हो, सूरज ढल चुका है, रोशनी है भी, तो इफ्तार का टाइम हो गया। अब उससे सबक पता है क्या लिया उन्होंने? ये कि जिस वक्त कोई बहस आपसे कर रहा हो, यानी कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आप उसी बात को रिपीट करें विदाउट बीइंग एंग्री, विदाउट रेजिंग योर वॉइस, विदाउट बीइंग इरिटेटेड।
You just repeat the thing so that the other person is going to understand. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को उसी वक्त समझाना नहीं शुरू कर दिया, इत्मीनान से अपना रोजा इफ्तार किया और फिर बाद में बात समझाई। अगर वो इफ्तार से पहले समझाना शुरू कर देते तो इफ्तार में भी गड़बड़ हो जाती, देर भी हो जाती, गुस्सा भी लगता, भूख भी ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती और उनको उस वक्त समझ भी कोई नहीं आनी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, जब सारी चीजें सेटल हो गई तो उसके बाद बात समझाई। तो हमने ना अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना है। जैसे आपने कभी देखा होगा बच्चे आपको कॉपी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, बिल्कुल। अगर आप हिजाब करती हैं तो आपकी बच्ची बिल्कुल इसी तरीके से। एक दफा किसी ने मुझे दिखाया कि एक बच्ची, एंड पीपल वर laughing at that video. एंड आई सेड व्हाट इज दिस। वो बच्ची कहती, ये आ जाते हैं मेहमान हमारे घर में और अपनी माँ की तरह हाथ हिला हिला के बात करी थी, इनको पता नहीं है हम भी थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी थकावट लगती है। और कभी ये आ गया, कभी दादा आ गए, कभी दादी आ गई, कभी ये आ गया, कभी वो। एंड पीपल वर laughing एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यू नो व्हाट, ये बच्ची अपनी माँ को कॉपी कर रही है। हाउ एम्बेरसिंग इज दैट। वो बच्ची जो कह रही है तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि उसकी माँ ने ये बातें कही हैं कि बच्ची उसको कॉपी कर रही है। सुभान अल्लाह। सो हर बंदा आपको कॉपी करता है। आपने इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना है। क्या करते थे वो? मुश्किल के वक्त में क्या करते थे? तकलीफ के वक्त में क्या करते थे? गुस्से के वक्त में क्या करते थे? ऐसा तो नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आता था। सहाबा को एकदम पता चल जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है। पता है कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो जाता था। उनका चेहरा लाल हो जाता था और वो फिर बात करते थे। लेकिन बात सीधी करनी है कि लोगों को समझ आ जाए, और 3 दफा रिपीट करनी है कि अगले को समझे। जब आपके बच्चे बात नहीं मान रहे तो आप उसी टोन में उसी बात को रिपीट कर दें। एक और खातून बता रही थी कि मैं अपनी अम्मी को, कि पता नहीं किसको, बहुत तंग कर रही थी कि मुझे लिख के दें, मैंने मैंने डिबेट में हिस्सा लेना है और मैंने ये करनी है तकरीर, आप लिख के दें, लिख के दें। और वो कभी इधर होती थी, कभी उधर होती थी, और कहती जाती थी नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं कर सकती। और फिर जब मैंने पेपर उनके सामने रख दिया तो उसने उस पे उन्होंने बड़ा सा लिख दिया नो कि मैंने ये करूंगी, तुमने खुद ही ये काम करना है। सो देर आर सो मेनी ways of saying stuff, but we need to आंखों के इशारों से अपने बच्चों को समझाना शुरू करें, आंखों के इशारे से। क्योंकि जब आप बहुत बोलते हैं तो बच्चे आती हो, हल्का सा यूं कह दिया होल लेक्चर, दे शुड नो कि मेरी माँ के ने आंख से इशारा कर दिया कि नहीं। और एक और बात बहुत प्यारी पता चली कि उन्होंने कहा कि अ, 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 जो इंसान है ना, और उसकी चाबी जो है ना जुबान है। तो चाबी जब खोलती है दरवाजे को, यानी चल जाता है कि दुकान कोयले की है या सोने की है। इट्स अमेजिंग। वेरी गुड कोट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान एक दुकान की तरह है। पता नहीं चलता कि दुकान के अंदर कैसे ही जुबान खुलती है, पता चल जाता है कि इसका असल क्या है। इसके अंदर तो हमें भी पता चल जाता है। अब ये देखिए रमजान आने लगा है ना, रमजान की तैयारी पहले से करना शुरू कर। अभी रमजान नहीं आया, हमने तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी है। कम बातें, ज्यादा तस्बीहात, ज्यादा इस्तिगफार।
कम बातें। उस वक्त में मैं सख्त बात करती हूँ। ये जो होता है ना कि बात तो आप सही कर रहे हो, बहुत डिग्रेडिंग है, तो वो बेअदबी होती है। वो बेअदबी, चाहे आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज गलत है, तो आप आपकी वो बात, और बल्कि उल्टा उसका असर हो जाएगा। मैं अक्सर और बेशतर कहती हूँ कि बच्चों को हम ईमान पर लाने के लिए अपना ईमान गंवाते हैं। अपना ईमान गंवा कर अपने बच्चों को दीन पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, which is so wrong, so wrong। ये नहीं कि हम उनके साथ बेअदबी करें, बच्चों के साथ भी बेअदबी होती है, भी अदब करेंगे और वो दीन को भी अपने दिल में जगह देंगे। ऐसा नहीं होगा। आपने दीन पर रहकर दीन के अंदर लोगों को लाना है, दीन को छोड़कर दीन में लाने की कोशिश नहीं करनी। जैसे एक लड़की के बारे में शेख मोहम्मद शरीफ राहिमहुल्लाह ने बताया था। उन्होंने कहा कि अ, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये जबरदस्ती नहीं की कि हम लोगों को बताएं। और तो वो लड़की जो थी वो उसमें गई, यूनिवर्सिटी में वो दावा कर रही थी, और जो ऑडियंस थी उसमें से किसी ने कहा कि यू नो हम आपकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर जो ये हिजाब पड़ा हुआ है वो हमें रोकता है कि हम तुम्हारी बात सुने। तो उसने पकड़ के अपना हिजाब उतार के साइड पे रख के कहती है अब तो मेरी बात सुनोगे। This is something wrong. You don't have the liability of bringing people closer to the religion by leaving the religion. You cannot make people obedient to Allah subhanahu wa ta'ala by showing disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala yourself. The same way, we need to understand कि हमने अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि ये हमारे हक में हो कयामत के दिन। ये कयामत के दिन बोलेगी लेकिन उस वक्त हमारी कंट्रोल में नहीं होगी। ये सच सच बात कहेगी, या इसको रोक दिया जाएगा और बाकी अज़ा को बुलवाया जाएगा। तो अपनी जुबान को ध्यान से, स्पाइस है ना ये हमारे, अल्लाह ताला के स्पाइस हैं ये, जासूस हैं। ये भी चुप करके देख रहे हैं और बाद में फिर बोलेंगे। सो केयरफुल रहना पड़ता है। और हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसानों के बीच में इम्प्रूवमेंट की सलाहियत रखी है। फरिश्तों को सजदा क्यों करवाया गया? इंसान को, इंसान के अंदर इल्म हासिल करने की और अपने अमल को बदलने की सलाहियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। आप देखें वो उनके बारे में ना, मालिक बिन दीनार, वो शराब पिया करते थे। और आपको पता है शराबी बड़ी मुश्किल से अपना नशा छोड़ते हैं, सो हार्ड, बट ही बिकेम अ स्कॉलर बाय लीविंग ऑल दोज थिंग्स दैट ही यूज्ड टू डू। सो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि हम अपनी आदतों को चेंज करें। और जितना आपको स्ट्रगल होती है ना आदत को छोड़ने की, उतना बड़ा अजर होता है। हाँ जी, ये भी बड़े मजे की बात है कि जितनी बड़ी स्ट्रगल होती है, जैसे रसूल अल्लाह की हदीस से पता चलता है ना कि जो अटक अटक कर कुरान पढ़ता है और कोशिश करता है, तो उसके लिए कितने अजर हैं। उसके लिए उसकी स्ट्रगल का अजर भी है और पढ़ने का अजर भी है। तो अगर हम कोई चीज छोड़ रहे हैं बुरी, हम बेअदबी छोड़ रहे हैं, हम ताना छोड़ रहे हैं, हम गीबत छोड़ रहे हैं, हम बदलिहाजी छोड़ रहे हैं, हम अब ब्लंट नहीं रहे कि सीधा सीधा लोगों के मुंह के ऊपर मार दे उन्हीं की बात को और बात का जवाब दे, तो अल्लाह ताला इस चीज का अजर देगा। एक होता है नेकी का अजर और एक होता है बुराई को छोड़ने का अजर। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने बुराई को छोड़ा तो ये मैंने कौन सा नेक काम किया, अब जब मैं नेकी करूंगी तो मुझे सवाब मिलेगा। आपने झूठ छोड़ा और आप कह रही हैं मैं सच का इंतजार करूं, जब मैं सच बोलूंगी तब मुझे अजर अजर मिलेगा। नहीं, जो आपने झूठ को छोड़ा है कोशिश करके और आप अपने आप को रोकती हैं अपनी जुबान को, उस पे भी बहुत बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला मलिकुल मलीक है, वो देने वाले हैं।
उनको अजर देने में कोई चीज नहीं रोकती, और उनका अजर एहसान के दर्जे पर होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान बहुत बुलंद है कि वो एक के बदले में एक दे। वो एक के बदले में 10 और 70 और लाखों तक बात जाती है। तो जब आप कोई बुराई को छोड़े ना, आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल करना शुरू किया, तो आप सदा शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला का, या अल्लाह आपने मुझे ये सलाहियत दी हुई थी, अंदर थी मेरी, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की इस एबिलिटी को यूज करने की, कि आई शुड स्टॉप टॉकिंग, आई शुड टॉक लेस। चलिए आज की हदीस अब पढ़ते हैं, और फिर इंशाल्लाह और भी बातें करेंगे। आजकल हम रियाजुस सालिहीन पढ़ रहे हैं, और इतना मजा आता है सुभान अल्लाह। वो क्लासेस में आपसे शेयर करती हूँ कि आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें डिस्कशन होती है और उसमें काफी सारी बातें पता चल जाती हैं कि इंसान किस तरीके से अ, अपनी जुबान का इस्तेमाल करे। क्योंकि रोजे की बात आ रही है ना, तो कंट्रोल की बात आ रही है। तकवा करें, तकवा क्या है? बचना, बचना किस किस चीज से बचना? अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। हाँ, तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं, और इतना मजा आता है क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं, और उससे काफी सारी आपको चीजें समझ आ जाती हैं, और आप अपने तरीके दुरुस्त कर लेते हैं। क्योंकि ये अवाम की बात हो रही है। वी आर ऑल इन द सेम बोट। वी हैव फैमिलीज, वी हैव चिल्ड्रन, वी हैव हस्बैंड्स। अब हर बंदे को एक मुख्तलिफ बंदा तंग कर रहा होता है। हर एक बंदे की जिंदगी में एक ना एक कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो आपको बॉदर करता है, जो आपको इरिटेट करता है। अब उस वक्त आपकी असलियत सामने आती है। देखिए, जब सब अच्छे हैं तो फिर आप ही अच्छे हो, तो क्या पता चला आपका? पता तो मुश्किल के वक्त में चलता है ना। दोस्त का भी पता मुश्किल वक्त में चलता है। इंसान की असलियत का, इंसान की अम, अम, ऊंचे अखलाक का, ऊंचे अखलाक का भी तब पता चलता है जब उसको गुस्सा आता है, जब कोई उसको बॉदर करता है, कोई पिंच करता है, कोई इरिटेट करता है। तब जब आप इरिटेट करने के वक्त जो आप मामला करते हैं ना, उस पे आप देखें कि मैं कितने पानी में हूं। हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड, हाउ मच आई एम ट्राइंग टू डू। मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की है अपने अंदर। और अगर अभी भी वही हाल है, तो फिर इस्तिगफार की कसरत, इस्तिगफार की कसरत। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बात है कि मैं इतना सुन चुकी हूँ, इतना पढ़ चुकी हूँ, और फिर भी मेरी हालत नहीं बदलती। मैं अभी तक अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। और उस्ताद इतना प्यारा बता रही थी कि रोजे के पीछे, अब मैं सारी वो आपको वो वाली क्लास सुना रही हूँ, पर वो वाकई काम की क्लास है। वो बता रही थी कि रोजे के बीच में आपके जिस्म के अंदर ना एनर्जी होती है, आपका लिवर संभाल के रख रहा होता है एनर्जी को। लेकिन जब गुस्सा करते हैं ना आप, और आप बोलते हैं, तो वो सारी एनर्जी यकदम जाया हो जाती है, वो यूज हो जाती है। क्योंकि आपका वो जो स्टोर होता है वो खाली हो जाता है। फिर आपको थकावट लाहक हो जाती है, फिर आप ढीले पड़ जाते हैं, फिर आपकी हिम्मत कम हो जाती है, फिर आपको रोजा सख्त लगता है, फिर आपसे कोई काम नहीं होता, कोई इबादत नहीं होती, कोई तस्बीह नहीं होती, नींद आ जाती है। तो अगर आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपका वो चीज से वो स्टोर जो है वो भरा रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपको ग्लूकोज चाहिए होता है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, वो आप सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। अभी से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को तैयार करना है कि रोजा जो है ना, वो भूख प्यास का नाम नहीं है। रोजे में अल्लाह ताला भूख प्यास से हटा के हमें कुछ और समझा रहे हैं कि आपने और भी बहुत सारी चीजों से बचना है। अपने अखलाक पर गौर करो। और हमेशा ऐसा होता है कि रोजे के बीच में, चूंकि आप समझें कि आप एक किस्म के टेस्ट में होते हैं ना, तो उस वक्त सारे अंदर का गंद जो है ना वो उबल उबल के बाहर आ रहा होता है, और आप रियलाइज करते हो कि हैं, ये भी मेरे अंदर आदत है। उस वक्त रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि भूख प्यास है ना, और तो किसी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। आपका ध्यान आपके ऊपर चला जाएगा, और आप अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से ये दुआएं भी मांगना शुरू कर दें, क्योंकि जो सालिहीन होते थे वो 6 महीने पहले अपने रोजे की तैयारी शुरू कर देते थे। 6 महीने दुआएं मांगते थे कि रोजा मिल जाए हमें,
رمضان ملے اور 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے. تو آپ تیاری شروع کر دیں اپنی زبان پر کام کر کے. ٹھیک چلے. زبان آور شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. مبغوض کا کیا مطلب ہے؟ بغض، جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عز وجل، یبغض، وہ غصے ہوتا ہے، کس سے؟ البلیغا، ایسا بندہ جو بہت بولے، من الرجالی، لوگوں میں سے، الذی، وہ جو، یتخلل، زبان چلائے، بلسان ہی، اپنی زبان کو، تخلل، جیسے چلاتی ہے، الباقرتی، گائے، بلسانہا، اپنی زبان کے ساتھ. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے گائے کو کیسے چارہ کھاتی ہے؟ پہلے کیسے چارے کو اٹھاتی ہے، پھر چارہ منہ میں رکھ کے چباتی رہتی ہے، سارا وقت اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ بس چباتی رہتی ہے، اس کا منہ ہلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ جو اپنی زبان کو بہت، جی بالکل، جیسے چو کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے جو اپنی زبان کا بہت زیادہ استعمال کریں، مروڑ مروڑ کے باتوں کو کریں، اور جن کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہو. زیادہ باتیں جو نا وہ دل کی سختی کا بھی سبب بن جاتی، اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور گائے کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ گائے اپنی زبان کو روکتی نہیں ہے، وہ چلاتی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، آنکھیں بند کی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، چل رہی ہے، بیٹھی ہے، زبان چلتی رہے گی. اس لیے اپنی زبان کا استعمال کم کر دینا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا، بے شک، اخوفا، میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، یعنی مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ ما اخاف علی امتی، جو بھی چیز مجھے ڈراتی ہے اپنی امت کے بارے میں، کلو، ان میں سب سے زیادہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ کلو منافقن، ہر منافق سے، علیم اللسان، جو زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، جو زبان کا بڑا جاننے والا ہوتا ہے، زبان آور ہوتا ہے، زبان کو چلانا جانتا ہے. اچھا، یہ آپ غور کریں کہ دس از اے ability which is really amazing، کہ جس کو بات کرنی آتی ہو، وہ تو، یہ تو دس از اے ویری یو نو پازیٹیو ابیلٹی. لیکن جب کوئی انسان اسی ابیلٹی کو غلط چیز کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو وہ انتہائی خوفناک چیز ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ اس چیز کو نا، زبان کو نا، آپ چھری سے آ، آ، تعبیر کیا کریں. اگر تو اس چھری کو، اس نائف کو صحیح استعمال کیا تو آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی، آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی. آپ پھل فروٹ کاٹ لیں گے، آپ کھانا، سبزیاں کاٹ لیں گے، گوشت کاٹ لیں گے، آرام سے چیزیں پک جائیں گی. اور اگر اسی چھری کو کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کیا تو انتہائی خوفناک، ہلاک کر دینے والی چیز. بالکل، ہم کتنا ڈرتے ہیں نا کہ ہائے کبھی، توبہ توبہ توبہ، ہم تو کبھی کسی کو نقصان نہ ایسے پہنچائیں، کسی کو چھری نہ ماریں، توبہ توبہ توبہ، ہمیں پتہ ہے کہ چھری کو پکڑنا کیسے ہے، کیسے باتیں کرتے ہیں. لیکن جب زبان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کے دل کو کاٹ کے رکھ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی زندگی کو، اس کے دن کو، اس کی کانفیڈنس کو برباد کر کے رکھ دیا. تو ویسے ہی سوچنا چاہیے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. ایک کیا تھا؟ دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زبان. اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرمگاہ. اور ہم کہیں توبہ توبہ، زنا کی بات تو کریں نا، استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور بالکل واقعی سچی بات ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے.
لیکن جب زبان سے کوئی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم، تو اس کے گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پہ رکھا ہے کہ جتنا خطرناک شرمگاہ کا گناہ ہے اتنا خطرناک زبان کا گناہ ہے، پر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں نا. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. جس کو بہت بہت بھی غصہ آتا ہے نا، بہت غصہ آتا ہے، یعنی لوگوں کی بے وقوفیوں کے اوپر، یا لوگوں کی ڈس اوبیڈینس کے اوپر، اس کو چاہیے کہ اپنی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. What do I expect from Allah subhanahu wa ta'ala? What do I expect? I say that Allah subhanahu wa ta'ala, I have the best kuman about you, that you are going to forgive every foolishness of mine and every disobedience of mine. But you know what? I won't be able to forgive others. When it comes to me, I am not uh, forgiving. یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی سب آرڈینیٹس کو کتنی دفعہ معاف کریں، غلاموں کو کتنی دفعہ معاف کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ. 70 دفعہ کوئی غلطی نہیں کرتا. اینڈ 70 دفعہ از مینس دیٹ ٹو مینی ٹائمس. تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک سے دوسری غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تمہیں سمجھایا نہیں تھا، تم دیکھ نہیں رہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، بات ہی نہیں سمجھتے ہو، دماغ خراب ہے، کتنی باتیں کر جاتے ہیں. اور دماغ اپنا خراب ہوا ہوتا ہے، دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، اپنا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے اس وقت. اور اس دماغ خرابی میں اتنا کچھ بول جاتے ہیں کہ بعد میں پھر رونا پڑ جاتا ہے کہ ہائے میں نے یہ بات کیوں کہی، وہ کیوں کہی. اکثر مائیں نا اپنے بچوں کو پیٹتی ہیں اور پھر خود ہی رونے شروع کر دیتی ہیں کہ تم نے کیوں کیا تھا ایسا کہ مجھے تمہیں مارنا پڑا، اب دیکھو مجھے دکھ ہو رہا ہے. بالکل بے وقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے. You need to control yourself because your children are absorbing whatever you're doing. They're learning from you. وہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کے خوف اور ماں باپ کا دیا ہوا دکھ اور ماں باپ کے تانے وہ نہیں بھلا سکتے. وہ دوسروں کو بھی پھر اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کوئی بہت بھی ان سے پیار کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کو وہی یاد آ جاتا ہے جو جس طرح ماں نے یا باپ نے ان کو زبردستی کام کروائے ہوتے ہیں، نصیحت کر کے پھر کروائے ہوتے ہیں. ان کو کوئی آپشن نہیں دیتے، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اور پھر وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ پیار کرنے والوں اور سنسیئر لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں جو ان کی ماں باپ نے بچپن میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جن کے بچے بڑے ہو گئے اور جنہوں نے غلطیاں کر بیٹھے ہیں وہ توبہ استغفار کریں اور بچوں سے معافی مانگ لیں. اور جو جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بہت 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 دھیان کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو شاباش دینی ہے، اور ان کو چوائس دینی ہے. کچھ کچھ معاملوں میں ایسا کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور کہا کریں یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ کو لیٹ سے میں کیا کہتی ہوں، اف آئی ہیو ٹو چوز آئی چوز دس اینڈ مائی چوائس از بیکاز آف دیز ریزنس. اوکے یو ٹیل می ناؤ what are you going to choose and what is the reason for your choice. چھوٹی چیزوں میں کرنا شروع کر دے تاکہ بچوں کو کانفیڈنس ملے. آپ کہیں واو that's so beautiful, I didn't even think about that. تاکہ بچوں میں ایک اپنا وہ جو ہوتا ہے نا ماں باپ ڈیگریڈ کرتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اگر باتیں کرنے آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو سیدھے راستے پر لگائیں. جب علم نہیں نہ ہوتا تو جس کو بات کرنی آتی ہے وہ اپنی باتوں کو کسی اور ہی راستے پر لگاتا ہے، غلط طریقے پر لوگوں کو ٹانٹ کرتا ہے اور پھر دوسروں کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا صحیح ٹائم پر تیر مارا ہے. اتنی پیاری کسی کی بات تھی کسی ان کی کہ جو اصل تیر ہوتا ہے نا، یہ جو لٹرلی سالڈ تیر ہوتا ہے، تیر کا مطلب ہے ایرو، وہ اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے
Like sometimes it doesn't hit the target, बट जुबान एक ऐसा तीर है जिसका कभी भी निशाना चूकता नहीं है, जिसका निशाना यू डोंट मिस द टारगेट, यू जस्ट हिट इट और द राइट प्लेस। और वो बड़ी मुश्किल क्रिएट करता है लोगों के लिए। जो लोग ताना देते हैं या बुरी बात करते हैं या लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो मिस नहीं करते उस टारगेट को। और इसी जुबान के बारे में ये जो बात हो रही है ना कि किसी को जब बहुत बातें करनी आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक खामोश रहते थे और बहुत कम हंसते थे। मुस्कुराते थे लेकिन हंसते बहुत कम थे, यानी ऐसा नहीं होता था कि उनकी आवाज आए उनके हंसने की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसका दिल सीधा ना हो जाए, और उसका दिल उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक उसकी जुबान सीधी ना हो। जुबान सीधी का क्या मतलब है मेरी प्यारी बहन? इसका मतलब है कि जब आपने किसी को कहना हो प्लीज मेरी मदद कर दें, ये काम कर दें, तो आप ये ना कहें कि मेरे साथ तो कोई मदद कराता ही नहीं, इस घर में तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेली हूं। ये टेढ़े जुमले हैं, टेढ़े जुमले हैं। कोई भी नहीं उठेगा, किसी के दिल में आपकी हमदर्दी नहीं आने वाली। लेकिन जब आप कहेंगे कि प्लीज मेरी मदद कर दें, मैं बहुत थक गई हूँ, तो सारे कहेंगे अच्छा आप थक गई हैं, चले हम मदद कर देते हैं। या लोगों को बेवकूफ करार देना और ये कहना कि बहुत ही पागल हो, ना समझो, कुछ बात समझ नहीं आती, ये टेढ़ी बात है। सीधी बात क्या है? बेटे आई मैं आपको बात समझा देती हूँ, ये इस तरह नहीं थी, इस तरह है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। बच्चे बच्चे हैं। आपके घर में वो हो सकता है वो पहले पैदा हो गए हों और आपकी नजर में वो बड़े हैं, लेकिन है तो वो बच्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें। और अमर बिन आस रदिल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कलाम और गुफ्तगू दवा की मानंद है, इट्स लाइक अ मेडिसिन। कम पिए तो मुफीद है, और अगर ज्यादा पी लें तो कातिल। यानी एक ही दफा में सारी दवाई पी ली तो मर जाएगा बंदा, और अगर कम कम पिए तो वो मुफीद है। तो कलाम भी कम कम करें तो उसका असर होता है, और अगर ज्यादा कर दें तो वो उस मकसद को मार देती है जिस मकसद के लिए आप कलाम कर रहे हैं। फिर एक और कौल है इमाम अबू हातिम का, उन रहिमहुल्लाह, वो कहते हैं कि अक्लमंद पर वाजिब है कि जब तक बोलना लाजिम ना हो वो खामोशी को लाजिम पकड़े रहे। ऐसे लोग कितनी कसरत में हैं जो बोल कर शर्मिंदा होते हैं, और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो खामोश रहकर शर्मिंदा होने से बच जाते हैं, यानी शर्मिंदा नहीं होते। जो खामोश रहते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते, वो भी बहुत सारे। इमाम इब्ने हब्बान कहते हैं जो खामोश रहा मुश्किल है कि वो पछताए, इसी तरह जिसने जुबान खोली मुश्किल है कि वो निजात पाए। फजूल बोलना की बात हो रही है कि फजूल और बेमकसद बोलना और ज्यादा बातें करना या स्पॉटलाइट में रहने की कोशिश करना या जिधर भी जाना। आज एक और हदीस भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में इंशाल्लाह ताला। अभी मैं ये आपको ये चीजें सुना रही हूँ जो उलमा के कौल हैं कि जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, अमाल साले और अच्छी गुफ्तगू खामोशी से बेहतर है। ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि खामोशी से बेहतर भी कोई चीज है। हाँ जी, तिलावत कुरान, अमाल साले और अच्छी गुफ्तगू। उस्ताजा बता रही थी कि जब भी कोई चीज उनको डिस्टर्ब करती है, कोई बंदा उनको डिस्टर्ब करता है, तो कोई किसी ने पूछा था कि क्या करें फिर, तो उन्होंने कहा कि और मेरा दिल बुरा हो जाता है तो मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कुरान शिफा है। और उस वक्त ये बीमारी होती है इंसान को कि इंसान उसी बंदे के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ये मुझे क्यों बॉदर करता है, ये मुझे क्यों तंग करता है, इसको समझ नहीं आती, या मेरी खिलाफ है, ये क्या है। आराम से कुरान की तिलावत करें। अब यकीन करें कि कुरान की तिलावत के दौरान आपको कोई ना कोई आयत ऐसी मिल जाएगी जो आपके दिल को तसल्ली देगी। कुरान शिफा है। एक और कॉल है इमाम
अ, किसी इमाम का कि अगर इल्म ना रखने वाला खामोशी इख्तियार करे, जिसको इल्म नहीं है वो चुप ही रहे, तो खुद भी आफियत में रहेगा और दूसरे लोग भी आफियत में रहेंगे। नीज गलती कम और दुरुस्तगी ज्यादा होगी। हम्म। मोमिन की गुफ्तगू हिकमतों से लबरेज होती है। अगर वो बात करता है तो हिकमत वाली करता है। उसकी खामोशी फिक्र वाली होती है। वो खामोश बेकार में खामोश नहीं रहता, वो गौर व फिक्र कर रहा होता है। उसकी निगाह इबरत की होती है। जब वो किसी दूसरे को देखता है तो तो एकदम एकदम। उससे सबक पकड़। अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। जब वो किसी दूसरे को तकलीफ में मुसीबत में देखता है तो फौरन उससे इबरत पकड़ता है। अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उससे इबरत पकड़ जाता है कि मैंने ये गलती नहीं करनी, और उसका अमल नेक होता है। और अगर तुम्हारे अंदर ये खूबियां हैं तो तुम मुस्तकिल इबादत में हो। अगर आपकी गुफ्तगू हिकमत पर ही है, अगर आप खामोशी से गौर व फिक्र कर रहे हैं, अगर आपकी निगाह इबरत वाली है और आपका अमल नेक है, तो आप मुसलसल इबादत में हैं। इल्म की इब्तदा खामोशी से है। एक और कॉल है इमाम सुफियान अथ-थौरी रहमहुल्लाह का। बहुत प्यारी बात। इल्म की इब्तदा खामोशी से है। यानी जब आप सीख रहे होते हैं तो आपने खामोश होकर सुनना होता है। और ये खामोशी अंदर की भी होती है और बाहर की भी होती है। आपने जुबान से भी कुछ नहीं बोलना होता, और दिमाग में भी इधर उधर की सोचें नहीं, उसी चीज पर फोकस करें जो आपसे कही जा रही है। दूसरा, उसे सुनना। पहले खामोश होता है, फिर सुनता है, और फिर उसका हिफ्ज करना। तीसरा, उस पर अमल करना। और चौथा, उसकी तबलीग और तालीम करना। लेकिन इसकी इब्तदा कहाँ से हुई? खामोशी से। अगर खामोश होकर इंसान सुनता है तो उसका दिमाग काम करता है। अगर अंदर अभी भी बातें चल रही हैं दिमाग के, तो फिर इंसान उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इमाम सुफियान सौरी का ही कॉल है कि कलाम और गुफ्तगू कम कर दो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। और ज्यादातर खामोश रहा करो, तुम्हें जुहद और वरा से नवाजा जाएगा। वरा का मतलब है रोब। पीपल आर गोइंग टू फील योर ऑ इफ यू आर क्वाइट। और इमाम इब्ने हब्बान रहिमहुल्लाह का कॉल है कि अकल के अगर वालदैन होते, अगर अकल के वालदैन होते तो एक सब्र होता और दूसरा एहतियात। हम्म। सुभान अल्लाह। अच्छा, इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहने लगे लोगों से मुखातिब होकर, अगर तुम्हारी मजलिस में ऐसा शख्स बैठा हो जो तुम्हारी बातें जाके बादशाह को बताता हो, तो क्या तुम कोई ऐसी बात करोगे जो बादशाह को नाराज करने वाली होगी? लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। इमाम साहब ने कहा, याद रखो, तुम्हारे से साथ जो फरिश्ते मौजूद रहते हैं वो तुम्हारी बातें अल्लाह को बताते हैं, तो तुम उसको नाराज करने वाली बातें या काम कैसे कर लेते हो? हम्म। बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। चले, अब अपनी हदीस की तरफ आते हैं, अगली। तो ये पिछली हदीस से हमने क्या समझा? कि अगर हमारे में ये एबिलिटी है कि हम बात कर सकते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अभी कोई पाकिस्तान के मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने कोई बात की तो उसके ऊपर उनके कत्ल के फतवे दे रहे हैं दूसरे अ, मौलाना हजरात। तो ये बात हो रही है। ये अलीम लिसान जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वो बंदा हो जाता है जिसको माइक मिल जाता है, जिसको ऑडियंस मिल जाती है, और जिसको बात करनी आती है। और अगर वो अपनी जुबान से इश्तियाल अंगेजी करता है, लोगों को प्रोवोक करता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले और किसी पे कुफ्र के फतवे लगाता है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि मुझे सबसे ज्यादा खौफ अपनी उम्मत में उस बंदे से है जिसको बात करनी आती हो और वो इस तरह के काम करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको महफूज रखे, आमीन। औरत की बदबख्ती की अलामत। तलातुम मिनश्शक़ाई, तीन चीजें बदबख्ती की अलामत से हैं। अलमरअतु तराहा फतसूउका, ऐसी औरत जिसको तू देखे तो तुझे बुरी लगे। व तहमिलु लिसानहा, और वो उठाए अपनी जुबान को अलैका, तेरे ऊपर, यानी तेरे ऊपर जुबान चलाए। व इन गिब्ता, और अगर तू गायब हो जाए तो कहीं चला जाए, अनहा उससे,
लम तमन्हा, तो तू अमन में ना हो उससे, अला नफ्सिहा, उसके नफ्स के बारे में, वो मालिका, और अपने माल के बारे में, वो दाबतु, और ऐसा जानवर, ऐसी सवारी, तकूनु, जो हो, कुतूफन, थका देने वाली, फाइन दरबतहा, फिर अगर तू उसे मारे, अत आबत का, तो वो तुझे थकाए, और इन तरकता, और अगर तू उसे छोड़ दे, लम तल हक बेअसहाबिका, तो ना पहुंचाए तुझे तेरे साथियों तक, यानी जहां तूने जाना है वहां तक ना पहुंचाए। वो दारू, और वो घर, तकूनु, जो हो, दय्यकतन, छोटा, कलीलतन, कलीलतल मराफिकी, कम सहूलतों वाला। यानी ये सारी बदबख्ती की अलामतें हैं, बुरी, बैड लक की अलामतें हैं, कि किसी को ऐसी औरत मिले जो फोहड़ हो, साफ सुथरी ना रहती हो, हाल हुलिया उसका खराब हो, बाल ना बनाती हो। अपने शौहर की बात हो रही है ना, कि शौहर जब उसको देखे तो उसको, बजाय इसके कि उसके ऊपर प्यार आए, वो उसको बुरी लगे। अब आप सारी बातें छोड़े, बदबख्ती की अलामतें बताई जा रही हैं, और बदबख्ती की कुछ वजूहात भी होती हैं, ठीक है ना, कि क्यों किसी का वक्त खराब हुआ, क्यों किसी की किस्मत खराब हुई। पर एनीवेज, राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कि कौन सी साइंस होते हैं बदबख्ती के। उसमें से एक औरत होती है, वो बीवी, जो अपना हाल हुलिया दुरुस्त नहीं रखती। मेरी प्यारी बहनों, आप 100,000 काम करें ना घर के, 100,000 काम करें, आपने बच्चे भी संभालने हैं, आपने सफाइयां भी करनी है, आपने खाने भी पकाने हैं, आप सब काम अच्छे कर दें, लेकिन जब आपका शौहर आपको देखे तो आप उसको गंदी मंदी नजर आए, तो सारी चीजें जो है ना साइड पे लग जाती। अपने बालों को प्यारा सा संवार कर रखें, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएं, जब पता है कि हस्बैंड आने लगा है, बाहर जाने के लिए, महफिलों के लिए, मॉल्स के लिए, साफ सुथरे होते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। हालांकि मॉल में किसने देखना है आपको, लेकिन कपड़े इस्त्री करके जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बुरी बात है कि बंदा गंदा लगे, भद्दा लगे, हम कितने सज के जाते हैं बाहर, लेकिन घर वालों के लिए हमारी शक्ल सूरत क्या होती है, कि बंदा कहीं ना ही बंदा देखे तो अच्छा है। तो कम से कम अपने हस्बैंड के लिए तैयारी करनी चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए। अक्सर और बेशतर मैं देखती हूँ औरतों से इतनी स्मेल आती है, आई डोंट नो कि उनको क्यों रियलाइज नहीं वो करती कि उनसे स्मेल आती है। शायद घर वाले आदी हो जाते हैं उस स्मेल के। तो कभी कभी अपनी सहेलियों से भी पूछ लेना चाहिए, डू डू यू स्मेल, जरा आप मुझे बताना कि मेरे मेरे कपड़ों से बू तो नहीं आ रही। क्योंकि बाहर वाले उस पसीने से बेहोश हो जा रहे होते हैं, और उस बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरे में कोई खराबी है, और दूसरा लिहाज के बारे में उसको कुछ कह नहीं सकता। तो इतना अच्छी टिप है जो मैंने यूज किया है। ये डिओड्रेंट आप यूज करते हैं, और स्प्रेज यूज करते हैं, और फिर भी बुएं आती हैं और कपड़ों में बू हो जाती है। तो इत्र जो होता है ना, इत्र, अब आपने इत्र वो नहीं सोचना कि ऊद जो $1 की मिलती है, क्योंकि वो आप अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली लोग बेहोश ही होंगे। अच्छा सा इत्र लेके खुशबू सूंघ ले। अब तो हर जगह पे इत्र की इतनी दुकानें होती हैं, जो आपको सबसे भली लगे, प्यारी हो, मीठी हो, फूलों वाली हो, जैसी आपको अच्छी लगती है, आप सूंघ के वो घर लाए। जब आप नहाती है ना, तो उसके बाद अपने अंडर आर्म्स में, अपने जिस्म के ऊपर वो इधर लगा लें, और अब आप क्या कपड़े पहन लें। कपड़ों के ऊपर परफ्यूम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं अगर आप बाहर जा रही हैं, क्योंकि वो फिर एक गुनाह हो जाता है कि कोई अगर मर्द आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। लेकिन जब आप अपने अंडर आर्म्स में इतर को लगाती हैं, या अपने जिस्म के ऊपर इतर लगाती हैं और ऊपर कपड़े पहनती हैं, तो वो खुशबू आपको ही सिर्फ आती है। और दूसरा ये कि दूसरा जब आपके पास बैठेगा तो आपसे पसीने की बू नहीं आएगी, आपके कपड़ों में बू नहीं होगी। और वैसे भी कपड़े जब पहनता है इंसान, डेफिनेटली कोई ना कोई अबाया रेशमी होता है या कमीज रेशमी होती है। तो जब आप उसको उतारें, चेंज करें, तो अगर आपने पूरे कपड़े नहीं भी धोने, तो बगलों वाली जगह, जो अंडर आर्म्स वाली जगह है ना, वो पकड़ के धो दें मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के वास्ते, वो धो दें और उसको लटका दें, वो थोड़ी देर में सूख जाएगा। लेकिन जब उस पसीने के ऊपर आप इस्त्री मार के और फिर दोबारा परफ्यूम लगाती हैं, तो वो डेडली, डेडली स्मेल हो जाती है। और वो खौफनाक, जिसको कहते हैं ना, खौफनाक चीज होती है। कभी भी बू नहीं आनी चाहिए, जैसे खुशबू बहुत ज्यादा तेज नहीं आनी चाहिए, इस तरह बदबू भी नहीं ना आनी चाहिए।
تو ऐसी औरत यानी हस्बैंड घर आया है और वो देखता है कि सारा घर साफ हुए, बच्चे सही है, और बीवी इस कदर बदहाली में हो कि उसकी तरफ उसको देखना भी वो पसंद ना करे। बाहर देखकर आया सजी सजाई औरतें, स्कर्ट्स पहनी हुई और अपना जिस्म भी खूब, और खुशबुएं भी आ रही हैं और बाल भी सही बने हुए हैं, तो फिर जब आके अपनी बीवी को इस तरह देखेगा तो फिर उसको कौन सी औरतें अच्छी लगेंगी? जाहिर है बाहर की औरतें अच्छी लगेंगी। ऑफिस में तो ऐसी होती है औरतें, सच बन के आती। तो आपने इतना प्यारी तैयारी अपने हस्बैंड के लिए करनी है, साफ सुथरा, कम से कम कुछ ना हो तो कम से कम साफ सुथरा तो कर ले, खुशबू तो लगा ले, कपड़े तो टांग दें अपने कपड़े हैंगर के साथ कि मेरा हस्बैंड आने लगेगा, मैं साफ सुथरे कपड़े पहन लूंगी, अपने आप को सजा लें। दूसरी बदबख्ती के अलावा, यानी अगर वो औरत ये काम नहीं कर रही कि शौहर उसकी तरफ देख के खुश ही नहीं हो रहा, एक और हदीस से पता चलता है ना कि वो औरत जिसको देखकर उसका शौहर खुश हो जाए और वो उसकी बात मानने वाली हो और 5 वक्त की नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, तो वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे चली जाए। वैसे तो खास खास लोग उन दरवाजों से जाएंगे, लेकिन वो औरत जो ये बेसिक काम कर रही है, अगर वो ये काम करेगी, अपनी फरमाबरदार होगी अपने शौहर की मारूफ में, और खुश करेगी उसको, तो वो फिर 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से मर्जी जाए जाए। और नमाजें पढ़ने वाली है, एक्सक्यूज मी, आगे नमाजों का, रोजों का, सब चीजों का जिक्र आ रहा है। ये नहीं कि नमाजें छोड़ के सिर्फ सजे सजाए और कई बार सब तो मैंने 8 दरवाजों में हक जमा लिए। नो, अल्लाह ताला के हकूक भी अदा करने हैं और दुनिया में बंदों के हकूक भी अदा करने हैं। दूसरी चीज, वह तहमिलु लिसानहा अलैक, और वो अपनी जुबान चलाए अपने शौहर के ऊपर। जान ही नहीं छोड़ती औरतें, हस्बैंड रोने पे आ जाते हैं, लिटरली दे क्राई बिकॉज ऑफ द वाइव्स, और इतने डरते हैं, इतने डरते हैं कि कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी उनके पीछे पड़ गई तो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, उसकी जुबान नहीं रुकने वाली। मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं हूँगा, मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहूंगा, अगर मैंने ये बात कर दी तो गया, दिन गया, डूब गया। बेअदबी, बदलिहाजी और नुशूज जो होता है ना औरत का, वो बहुत खौफनाक होता है, क्योंकि उससे घर बर्बाद हो जाते हैं। या तो शौहर बाहर की तरफ कहीं माइल हो जाता है, और या फिर उस औरत को छोड़ देता है, और या फिर सारी जिंदगी एक और औरत बनकर घर में रहता है। यस, ये भी कहना चाहिए। वो औरत आदमी वाली पोजीशन पे आ जाती है और आदमी जो है वो औरत बन जाता है, डरपोक। हालांकि औरतों ने आदमियों को हौसला देना होता है, उनको बहादुर बनाना होता है, उनको बताना होता है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन के लिए हो। उसकी बजाय औरत जो है वो जुबान चलाकर उसको इतना डरपोक कर देती है कि वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमको इनमें से ना करे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, कि हम अपनी जुबान अपने शौहर पर चलाएं या इस तरीके से कि उसको डिग्रेड करें। अल्लाह ताला ने जो उसको दर्जा दिया है उससे कम दर्जे पर उसको ले आए। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। फिर तीसरी क्या चीज है उसमें खराबी, वाइन ग़िबता, कि अगर तू गायब हो जाए, यानी कहीं पर भी जाना पड़े शौहर को, उससे दूर जाना पड़े, तो लम तमन्हा अला नफ्सिहा, तुम्हें तो उस पर ट्रस्ट ही कोई नहीं, कि तुम उसको छोड़ कर गए हो, पीछे पता नहीं अपने नफ्स के साथ क्या करेगी, किसके साथ मुलाकात करेगी, किसके साथ बात करेगी, किसके साथ ताल्लुक कायम करेगी। यानी आपको पता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक जो होता है वो ट्रस्ट पे बेस करता है। शौहर चाहे महीने के लिए चला जाए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बीवी ऐसी है कि किसी दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगी, अपने नफ्स की हिफाजत करेगी, अपनी शर्म की, अपनी हया की हिफाजत करेगी। और इस वक्त इस कदर क्या दौर आ गया है, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे कोई बताते हैं ना लोग बातें, कि बीवी ऑनलाइन टेक्सटिंग कर रही है दूसरे मर्दों को, ऐसे जैसे बेतकल्लुफ होके, और उसको ये डर भी नहीं है कि मेरा शौहर भी देख लेगा, यानी, और वो कमेंट जो है, इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी विद हर नेम। यानी क्या जमाना आ गया है।
اصل میں تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ ٹرسٹ ہو کہ میری بیوی کسی کسی سے بات نہیں کرے گی، کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھے گی، مجھے اس پر پورا ٹرسٹ ہے. لیکن یہ زندگی کو بے سکون کرنے والی چیزیں ہیں نا، کہ اگر وہ جاب پر بھی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پیچھے کی فکر لگی رہتی ہے کہ میری بیوی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو ٹرسٹ کروں. فون، کمپیوٹر، گھر، کسی چیز کا وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور دوسری چیز وہ مالک، اور اس کے مال کی بھی حفاظت نہ کرے، کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ کہاں کہاں لگا رہی ہے میرا مال. تو یہ چیزیں زندگی کو بے سکون کر دیتی ہیں. ہم سب کو اپنے گھروں کو دیکھنا ہے. forget about others. کیا میں اپنے شوہر کو اچھی لگتی ہوں جب بھی وہ انٹر ہوتے ہیں گھر میں؟ میں اتنی پیاری بنی ہوں. پیاری بننا ضروری ہے. ڈونٹ سے اچھا عورتوں کے بال جو ہے نا ینگ ہوتی ہیں بال سفید ہو گئے، ناک رنگ کی فکر کرتی ہیں کہ بھئی آپ اتنی ینگ ہیں، آپ کا ہسبینڈ آپ سے 10 سال ینگ لگ رہا ہے. آپ اپنی طرف دھیان دیں. کوئی جب ہسبینڈ آتا ہے گھر میں، کوئی سرما لگائیں، کوئی لپسٹک لگائیں، کوئی بلشن لگائیں. آپ کا پیلا زرد منہ اللہ کو چھپانے کی کوشش کریں. ابھی آپ کو کوئی کہے کہ شادی پہ جانا ہے تو آپ کی حلیہ حال ہی بدل جائے گا. اور ابھی جب شوہر گھر میں آ رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی صدیوں کی مریضہ سے وہ ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے. اکثر و بیشتر پیر اتنے سخت ہوتے ہیں عورتوں کے، اوپر سے اتنی سجی بنی ہوتی ہیں، اور پیر اس طرح ہوتے ہیں جیسے پھٹے ہوئے وہ جو ہے نا یہ کس کو کہتے ہیں، فٹ پاتھ ہوئے، اتنے پھٹے ہوئے اور لائنیں بیچ میں گئی ہوئی اور سخت اور کرخت. اللہ کی بندیوں، دیر آر سو مینی ویز آف کیپنگ یور فیٹ سافٹ. نمک والے پانی میں تھوڑا سا وہ لیکوڈ سوپ ڈال کر اپنے پیر رکھیں، اور وہ جو اسکرب کرتے ہیں وہ مٹی والا مل جاتا ہے. اگر آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتی، ہر چیز ڈالر سٹور پہ چیزیں مل جاتی ہیں. اپنے پیروں کو صاف رکھیں. اب تو وہ ماسک مل جاتے ہیں، اب وہ جراب سی بنی ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ 1-2 گھنٹے پیر رکھ لیں، ایسے چل چل کے کام بھی کریں، اور وہ پیروں میں جراب اوپر جرابیں چڑھا لیں اور وہ رہیں، جب وہ آپ اتارتی ہیں تو وہ سارے پیر صاف ہو جاتے ہیں. کچھ دن لگتے ہیں اور وہ پورے پیروں کو نرم کر دیتا ہے. دیر آر سو مینی ویز آف کیپنگ یور سیلف بیوٹیفل اینڈ اٹریکٹیو فار یور ہسبینڈ. ایکسکیوز می، فار یور ہسبینڈ، ناٹ فار ادرس. سبحان اللہ کے باہر جاتے وقت ہم شادیوں پہ اتنے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے زیادہ دوسروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. سو اپنے شوہر کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کرنا ہے، کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر بچے بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں باپ سے جو ماں کر رہی ہوتی ہے. اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کریں، عزت کے لفظ بولیں. ڈونٹ کال ہم لائک یو کال یور ڈرائیور اور یور سرونٹ. نام سے بلاتی ہیں اور اتنے برے طریقے سے، اور اتنا لہجہ غلط ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اپنے کسی غلام کو بلا رہی ہیں. عزت کے ساتھ بلائیے. پرانے زمانے میں جیسے سنتے ہیں نا، اس کے ابا، اس کے ابا، سرتاج. ہاں، یہ لفظ بولتی تو اب تو ہنسی آتی ہے، ہائے اللہ یہ کیا بات ہے. بالکل صحیح کہتی تھی وہ، صحیح کہتی تھی. سرتاج کا مطلب ہے میرے سر کا تاج. کیا حرج ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ عزت دے دیں اور اس کو اس مقام پر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. جی کر کے بات کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہ ٹرسٹ قائم رکھیں، اپنے ہسبینڈ کو یہ پوری ایشورٹی دیں کہ اس کے علاوہ آپ کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور کسی کی طرف انٹرسٹڈ بھی نہیں، اور نہ کسی سے بات کریں جس کا کے ساتھ بات کرنا آپ کے ہسبینڈ کو برا لگے. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ کزنز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہائی میرا بھائی ہے، ہائی میں نے بچپن سے اس کو دیکھا ہے، ہائی میں نے اس کو پالا ہے، آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. نہیں، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ نامحرم ہے. اب وہ بڑا ہو گیا، وہ آدمی ہو گیا، وہ بچہ نہیں رہا کہ آپ اس کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہیں. جس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے. اور اگر آپ کے شوہر کو ناپسند ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں ان کی کال لیں یا ان کو ٹیکسٹ کریں
या उनको कॉल करें, तो ना करें ना। ट्रस्ट बिल्ड करें, और अपने हस्बैंड का माल उससे पूछ कर इस्तेमाल करें। सिवाय इसके कि अगर वो बहुत ही बखील हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद को इजाजत दी थी कि उन्होंने पूछा था कि अगर शौहर इतना कंजूस हो कि वो नान नफका ही नहीं देता, घर के जरूरत की चीजें नहीं देता, तो अगर मैं उससे माल लूंगी चुपके से तो क्या वो चोरी ही होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बस उतना ही लो जितनी जरूरत है, यानी अब इससे ज्यादा अगर लोगी तो फिर चोरी में शुमार होगी। उतना ही लो जितना जरूरत का है। जैसे बच्चों की कोई चीज चाहिए, घर में खाने पीने की चीज चाहिए, ये नहीं कि उसका कार्ड लिया और जाके ऑनलाइन सारी शॉपिंग कर ली 10 जोड़ों की, तो उसके माल की भी हिफाजत करनी है, और वो जोड़े भी किसी और को दे दिए। वद्दाबतु तकूनु कुतूफन, और ऐसा जानवर, ऐसी मरियल सवारी, ऐसी मरियल सवारी कि जो क्या करे कि अगर तुम उसे मारो और चलाओ तो वो तुम्हें थका दे। यानी ऐसी सवारी जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चका चक चका स्टार्ट होके नहीं देती, कभी किसी चीज को पकड़े किसी किसी। और अगर वो सवारी किसी जानवर की सूरत में है, तो मारने में भी तो एनर्जी लगती है ना, इंसान मारे और वो एड़ लगाते हैं ना, जैसे उसको कि ऐसे ऐसे पैरों से उसको मारते हैं कि चलो चलो चलो, थक जाए बंदा। सवारी है कि बात ही नहीं मान के दे रही, ये भी बदबख्ती की अलामत है। और अगर तुम इसे छोड़ दो तो वो तुम्हें जल्दी तुम्हारे लोगों तक ना पहुंचाए, यानी काम ही ना करके दे। मारो तो थक जाओ, और अगर मारना छोड़ दो तो वो इतनी आहिस्ता चले कि तुम्हें टाइम से उस जगह पर ही ना पहुंचाए जहां तुमने पहुंचना था। और तीसरी क्या बदबख्ती की अलामत है, ऐसा घर जो तंग और कम सहूलतों वाला हो, यानी इतना छोटा हो कि आप ना कहीं कोई चीज रखने जोगे, ना उठाने जोगे, ना सोने जोगे, ना कुछ। और यकीन करें कि ऐसे घर हमने देखे हुए हैं, एक एक कमरे में कितने कितने सारे लोग रहते हैं। अगर तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान हो जाता है ना, तो वो और बात है। लेकिन कुछ चीजें बदबख्ती की अलामत होती हैं, यानी बुरी किस्मत। और ये बुरी किस्मत मैं अक्सर और बेशतर जैसे अ, ये बात है ना कि अ, कभी किसी के बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। और अब तो हर घर की ये कहानी है कि बच्चे बहुत ज्यादा तंग करने लगे। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप, वो कहते हैं डिसोबे करते हैं हमको, डिसोबे करते हैं। तो मैं पूछती हूँ, आप अल्लाह को डिसोबे कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, आर यू डिसोबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला? देन अगर आप डिसोबे करते हो तो फिर आपके जो नीचे हैं वो आपको ओबे नहीं करने वाले। एक आलिम थे ना, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मेरा गधा भी मेरी बात नहीं मानेगा। यानी गधा क्या चीज होती है, उसको चलाएं तो चलने लग जाता है, रोके तो रुक जाता है, उसके ऊपर सामान लादे तो लादने देता है। वो कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करूंगा तो मेरा गधा भी मेरी बात नहीं मानेगा। और हम सूद का लेन देन करते हैं, आराम से सुकून से मॉर्गेजेस वाले घरों में रहते हैं, और फिर जब बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं तो हम कहते हैं, हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू डू दैट आफ्टर whatever have done for you, look what you're doing। बिल्कुल अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें, अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या क्या नहीं दिया आपको, कौन कौन सी सहूलत नहीं दी, और वो खराबी कर रहे हैं। यानी सूद का लेन देन जो है ना, लेने वाले और देने वाले पर लानत है अल्लाह ताला की। लेने वाले और देने वाले के ऊपर लानत है अल्लाह ताला की, गवाह के ऊपर लानत है। जो गवाही दे उन दोनों के इस ट्रांजैक्शन की या जो कुछ भी है, इसका मतलब है अल्लाह ताला की रहमत से दूर होते हैं। तो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हमें जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं होती कि अल्लाह ने हमें कितने हमें एहसान किया हुआ है हमारे ऊपर, और हम इस चीज के बगैर आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं कि हम इस मामले के बीच में एंटर हो। लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं अपने दिमाग से सोच के कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। वो बच्चे उस जिंदगी में ही बता देते हैं कि क्या बन रहा है उनका।
تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، ایک تو جو جو باتیں آپ نے سیکھ لی ہیں نا اس میں ایک بیوی کی حیثیت سے اس کو سوچیں، اور دوسرا یہ سوچیں کہ بدبختی کس وجہ سے آتی ہے، کون سی چیزیں بدبختی کو کھینچ کر لاتی ہیں اور کون سی چیزیں خوشبختی کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، قرآن کی تلاوت، آ، شوہر کی شکر گزاری اور عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا، ہم؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، جیسے ہے نا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر آ، میری پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سو خوشبختی کو کھینچنے کی اور اپنی طرف لانے کی بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور بدبختی ڈیزرو کرنے کی بھی کوئی علامہ کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدبختی کو ثابت کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے، میرے گھر کو وسیع کر دے۔ کبھی کبھی چھوٹا گھر بھی خوش بختی والے لوگ ہوں، دین ایمان والے لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس میں بھی کھلا پن پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سکون دے دیتا ہے۔ تو ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اضافہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔